हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरियन की तैयारी करेंगे, यानी कि RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरियन के टॉपिक में यानी कि हमने जो कल कवर किया था वो किसके ऊपर था? IPP। और उससे पहले क्या पढ़ा था हमने? IPR। यानी IPR और IPP आपको समझ में आ गया होगा। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं उसी का वर्ल्ड स्तर के, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या होता है? WIPO। आज हम पढ़ेंगे WIPO, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि ये सब चीज़ें है क्या, यानी कि WIPO है क्या। पहले तो क्वेश्चन ये आता है, और फिर WIPO में जो चीज़ें हैं वो पढ़नी क्या है हमें, वो आता है। यानी कि आपने क्या पढ़ा? IR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ लिया, IPR पढ़ लिया और IPP पढ़ लिया। IPR और IPP में जो कहानी आपको सुनने के लिए मिली, जो कहानी आपको समझने की नहीं, यानी कि जो कहानी आपको सुनने के लिए मिली, समझने के लिए मिली, वो क्या थी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है वो क्या करता है? पूरे एक विश्व के तौर पर क्या करता है? पूरे एक विश्व के तौर पर क्या करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो क्या करता है? आपको बौद्धिक संपदा का विश्व का संगठन है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के बारे में। तो आज हमें क्या पढ़ रहे हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विश्व के स्तर पर। तो ये कहानी यहाँ तक समझ में आ गई, यानी कि ये विश्व स्तर की एक संगठन है जो कि क्या करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा का संगठन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। अब चलते हैं, इसका जो गठन है और इसकी जो बातें हैं वो आपको सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले आती है कहानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी मुख्यालय। जो चीज़ें पूछी जाती है सबसे पहले पूछी जाएगी आपसे मुख्यालय। तो मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्या है? जिनेवा। दूसरा क्या है? इसका गठन, यानी इसका गठन क्या हुआ? इसका गठन 1967 की रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन करने और विश्व की बौद्धिक संपदा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। यानी कि कब किया गया? 1967 में। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। अब आगे आती है, यानी कि वर्तमान में यानी कि 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं। इसमें किससे जुड़ी हुई है? 26 क्या है? 26 संधियां आती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जो मेन जो चीज़ें हैं ये आपको क्वेश्चन के तौर पर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के तौर पर ही आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं। अब आगे पूछा जा सकता है प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक जो आपकी पूछी जा सकती है कि ये मनाएगा भी, यानी कि प्रत्येक हर वर्ष, यानी हर वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मैं इस फॉर्म में लिखवा रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चन भी कवर हो जाए। 26 अप्रैल को हर साल WIPO विश्व बौद्धिक संपदा दिवस डे क्या है? मनाया जाता है। ठीक है, अब आता है अभी तक 191 देशों, यानी देश क्या है? इसके सदस्य है। क्या है? इसके सदस्य है। ये भी ध्यान रखना कि 191 सदस्य
है इसके, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत कब बना सदस्य, ये पूछा जाता है। तो भारत कब बना, यानी कि भारत 1975 में WIPO का सदस्य बना था। तो इस तरह से आपको पॉइंटों में क्वेश्चन भी पता चलते जा रहे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपको चीज़ें पता चले। यानी कि बौद्धिक संपदा क्या है भाई, अगर आपसे कोई पूछने कि बौद्धिक संपदा क्या है, तो बौद्धिक संपदा क्या है, एक ऐसा यानी कि जिसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक यानी कि उसकी रचनाएं, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी थिंकिंग, उसका जो सब चीज़ है, उसको कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क में शामिल करके उसको कॉपी ना करने की चीज़, यानी कि उसको चुराया ना जा सके, इसलिए ये कानून और ये सब चीज़ें आई हैं। ठीक है, और वर्ल्ड स्तर पर इस चीज़ का ध्यान रखता है कौन, WIPO। ठीक है, क्या करता है, वर्ल्ड स्तर पर ध्यान कौन रखता है, WIPO। ठीक है, मेनली आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो समझने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आती है यानी कि यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई कि इसमें सदस्य कितने हैं और भारत कब सदस्य बना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा यानी कि इसके अलावा क्या, ये जो है NGO और जो आपकी अंतर सरकार संगठन है या फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन की प्रणाली है, IP संगठन है, तो उसकी यानी कि WIPO की बैठक में अधिकारियों का क्या होता है, को दर्ज करना होता है, यानी कि एक तरह से आना होता है। वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। मेनली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे जो यानी कि एजुकेशन फील्ड में, अगर हायर लेवल की यानी जैसे कि IAS PCS में, तो उसका अलग डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम जो एजुकेशन फील्ड में पढ़ रहे हैं तो हमें मेनली ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कब इंडिया में जुड़ा, सदस्य कितने हैं, दिवस कब मनाया जाता है। एक दो बार शायद दिवस का क्वेश्चन पूछा गया और एक दो बार इसका मुख्यालय क्वेश्चन पूछा गया, तो मुख्यालय का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मेन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और जो आपका टॉपिक कवर करते हैं। समझ में आ गया, यानी कि जो हमने IPP और IPR पढ़ा है, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, उसी का ये क्या है, स्तर, यानी कि विश्व स्तर का संगठन है जिसमें क्या करा जाता है, किसी भी की क्रिएटिविटी को, किसी के भी को ट्रेडमार्क को, किसी के पेटेंट को चुराया नहीं जा सकता, और चुराए जाने की क्या करता है, वकालत करता है या फिर एक तरह से सुरक्षा करने का काम करता है उसके लिए। और है कहाँ पर, ये जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है बच्चों, तो ये था छोटा टॉपिक, यानी कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और आज मैंने आपको पॉइंटों में सारी चीज़ें करवा दी, जिससे आपका जो पॉइंट है वो भी आपके क्लियर हो जाए, और ये सब चीज़ें जो हैं जो आपका कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे उसमें कवर हो जाएंगे, यानी कि ज़्यादा टाइम ना ले। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।